सुप्रभातम। वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। बात हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी ही है क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा रहने ही वाली है अब इस वीक और नेक्स्ट वीक स्पेशली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से। तो बिग डे आई थिंक टुडे जो है डोनाल्ड ट्रंप ही विल बी स्worn इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एक फोकस जो मार्केट का, ग्लोबल मार्केट्स का रहेगा वो ऑफ कोर्स इस न्यू ट्रंप प्रेसिडेंसी पे रहेगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर सेड राइट बाय द डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम की टैरिफ्स के ऊपर और क्या कहते हैं टैक्स के कट्स के ऊपर, फोकस ऑन, मतलब वो जो हमेशा बोलते हैं फोकस ऑन अमेरिका फर्स्ट के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टॉपिंग द वॉर्स जो चल रहे हैं, टू एस्केलेशन। एक तो शायद ऑलमोस्ट सीज फायर हो ही गया है इसराइल और हमास का, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें अब आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स विल लुक एट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इमिग्रेशन के ऊपर भी उनके बहुत टफ स्टांस हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लास्ट स्पेशली आफ्टर हिज नॉमिनेशन एज ए प्रेसिडेंट इन नवंबर, तो 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है और मार्केट्स ने भी काफ़ी अलग अलग तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया है। तो अब ओवरऑल वो कैसे मूव करता है, नाउ नाउ द टायर हिट्स द रोड फ्रॉम टुमारो, तो देन आई थिंक द मार्केट्स विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो एक काफ़ी बड़ा इवेंट फ्रॉम मार्केट्स पर्सपेक्टिव एज वेल, जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल, वो अब जो है इस वीक में होने वाला है, राइट, एज ही बिकम्स द यूएस प्रेसिडेंट एज इन द सेकेंड टर्म, राइट। तो वो सारी चीज़ें अब चल रही हैं, राइट। और फ्राइडे को यूएस मार्केट्स डिड वेल, और डॉ जो है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अप था, राइट। और S&P 500 भी जो है अच्छा रहा, ऑलमोस्ट बेस्ट वीक रहा उसका जब से जो ट्रम्प जो है इलेक्शन हुआ है। तो मार्केट्स ओवरऑल अच्छे रहे मेजरली बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स कि एक तो सीपीआई इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल्ड आया है, 2.9% पे ही आया है। तो इसका मतलब यह है यूएस का भाई इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। जॉब डेटा भी एक अच्छा आ रहा है कंसिस्टेंटली, भाई जॉबलेस क्लेम्स भी बहुत कम आ रहे हैं कि इसका मतलब जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, तो इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो एक बहुत ही, वो क्या था, गोल्डी लॉक्स बोलते हैं उसको, तो वो एक बहुत ही एक सही जगह पे इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि खड़ी है, कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। और इसकी वजह से ही जो है मार्केट ने कहा कि भाई ठीक है, इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है तो जॉब वगैरह का भी इशू नहीं है, कंजम्पशन भी ठीक है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, और क्या चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उसकी वजह से मार्केट्स जो है ओवरऑल अच्छी रही फ्राइडे को, और ये सब फैक्टर्स की वजह से। तो हमने देखा है अब डॉलर जो है, जो सबसे बड़ा फैक्टर एटलीस्ट फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक अभी देखने वाला है, वो है हाई डॉलर इंडेक्स, राइट। डॉलर के जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली, डॉलर का जो डिमांड बढ़ रहा है ग्लोबली, राइट, तो वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, और वो 109 प्लस जो है डॉलर इंडेक्स हो गया है। एंड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, राइट, क्योंकि हमारा जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है और हमारा रुपी डिप्रिशिएट होता है या ग्लोबल करेंसीज डिप्रिशिएट होती हैं, तो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। और इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब कि भाई एक तो हमें क्रूड ऑयल और महंगा मिल रहा है, पहले ही हमारा क्रूड हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, मेजरली इंपोर्ट करते हैं, तो हम इन्फ्लेशन एक तरह से इंपोर्ट बेसिकली कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम एक्सपेंसिव चीज़ें बाहर से हमें खरीदनी पड़ रही हैं जिस पे हमारी स्पेशली डिपेंडेंस है, मतलब वो उसका सब्सटीट्यूट नहीं है अभी हमारे पास। तो अभी वो क्या कहते हैं, एक तो भाई डॉलर एक तो पहले ही वो बढ़ रहा है, अब इसके चक्कर में आपने देखा होगा कि ये सब जो सैंक्शंस वगैरह लगाए हैं, तो वो $81 के आसपास जो है क्रूड ऑयल पहुंच गया है। अब वो एक तो बढ़ गया, वो महंगा हो गया, उसके ऊपर हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हो गई, ठीक है ना। तो अब $1 पहले जैसे 85 का था, अब 86 के आसपास हो गया, तो वो भी चीज़ हो गई। तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से हम हमारी इकोनॉमी में वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब हमें ना एक्सपेंसिव पड़ रहा है एक ऐसा एनर्जी सोर्स जिसके ऊपर हमारी बहुत डिपेंडेंस है अभी, एंड देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव करंटली फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। मतलब ये सब इन चाइना में भी ये इशू हो रहा है, राइट। तो डॉलर का जो एप्रिसिएशन है
राइट, दैट इज गोइंग इज पिंचिंग ऑलरेडी इन अवर इकोनॉमी, और जब तक ये ठीक नहीं होता तो वो ये पिंच करने ही वाला है। राइट, तो और ये ऐसा नहीं है कि बहुत पॉजिटिव यूएस के लिए भी है। राइट, तो उनके भी इंपोर्ट्स जो हैं दे आर ऑल्सो बिकमिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, दे आर ऑल्सो ए हाई इंपोर्टिंग कंट्री। तो ये जो चीज़ है ना, वो ही एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेस चल रहा है कि भाई डॉलर प्राइसेस जो है बहुत बढ़ गए। राइट, तो वही फैक्टर हमें देखना है कि हाउ इट विल, मतलब स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर में एक बड़ा फैक्टर जो है वो डॉलर प्राइसेस, और ऑफ कोर्स यूएस 10 ईयर जीसेक यील्ड भी जो है वो 4.6 प्लस चल रही है। तो वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए एक नेगेटिव हैं, एटलीस्ट इन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती। राइट, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज जो आता था एफआईआई, वो बाहर जा रहा है। राइट, और वो हमने देखा भी है, उसके ऊपर और थोड़ा सा बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये सारा चल रहा है। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को थोड़ा सा बढ़ाया है। राइट, और उन्होंने कहा है कि भाई 3.3% जो है ग्लोबल जीडीपी बढ़ सकता है 2025 में। वो अभी भी अगर हम प्री पैंडमिक देखें तो उससे कम है। प्री पैंडमिक के एवरेज था 3.7%, अभी भी 3.3% का ही फोरकास्ट है, तो स्लो डाउन अभी भी ग्लोब में है। यूएस में उन्होंने कहा है कि 2.7% बढ़ेगा जीडीपी। यूरो जो है उसको वो 1% बढ़ेगा। जापान उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है। रशिया में ग्रोथ जो है वो 1.4% एक्सपेक्टेड है, तो स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है, मेजरली बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। चाइना में 4.6%, इंडिया में 6.5% का जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है एज पर आईएमएफ। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं। तो इंडिया ऑफ कोर्स, मतलब दे आर अगेन सेइंग दिस कि प्लेइंग अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल ग्रोथ। सो इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, राइट, ओवरऑल। और तो वो भी है कि भाई उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ओवरऑल हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ग्रोथ जो है इंडिया में थोड़ी स्लो हुई है, एंड मेजरली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो थोड़ी डिसलरेट हो गई है, एंड मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो दीज आर द फैक्टर्स जो हैं बेसिकली फ्रॉम आईएमएस परस्पेक्टिव। बिग डील इज कि एक वॉर जो है या एस्केलेशन जो बोल सकते हैं इजराइल हमास, वो एटलीस्ट सीज फायर जो है वहाँ बिगिन हो गई है, और एक्सपेक्टेशन है कि भाई दिस विल शुड एंड वेरी सून। तो एटलीस्ट एक प्रॉब्लम इट सीम्स, जैसे लाइक ट्रम्प प्रॉमिस कि दोनों हो जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व, तो एक इट सीम्स नाउ विद होस्टेज जो है उसमें स्वैपिंग जो हो रही है उसमें जो है वो चीज़ें लग रही हैं कि इट सीम्स ये सॉल्व जो है होती हुई नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि इंडिया की स्पेसिफिक, राइट, जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीस इंडियन इक्विटीज से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स निकाल चुके हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ डॉलर बहुत बढ़ गया है। भाई उनको लग रहा है कि भाई डॉलर के टर्म्स में तो कुछ खास रिटर्न्स, भाई डॉलर इतना महंगा हो गया है कि डॉलर के टर्म्स में शायद ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगी, और फिर एक बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत अच्छी हैं, लाइक 4.6% है, तो लगता है कि यार वहीं जाके इन्वेस्ट कर देते हैं डॉलर टर्म्स में, डॉलर भी बढ़ रहा है और बॉन्ड यील्ड भी अच्छी है। राइट, तो वो चीज़ जो है वहाँ पे है। और यही चीज़ दिसंबर में भी एग्जिट हुआ था। दिसंबर में भी ऑलमोस्ट 15,500 करोड़ का एग्जिट लिया था फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने, लेकिन जनवरी में वो ज़्यादा रहा, ऑफ कोर्स मेजरली बिकॉज यूएस डॉलर इंडेक्स अबव 109 और 10 ईयर जीसेक अबव 4.6। तो ये दो फैक्टर्स आपको बहुत क्लोजली वॉच करने चाहिए अगर आप एक देखना चाहते हैं कि हाउ मार्केट्स आर टर्निंग एंड क्या क्या मेजर एलिंग है जो इंडियन मार्केट्स में करंटली। राइट, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फ्रॉम मार्केट्स पर्सपेक्टिव है। अगर हम ओवरऑल लास्ट वीक देखें तो इन्फोसिस, फ्राइडे को स्पेशली इंडिया की मार्केट देखें तो ऑफ कोर्स इन्फोसिस की वजह से थोड़ा सा ड्रैग रहा इंडेक्स में, ऑलमोस्ट 6% गिरा बिकॉज दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट, जबकि उन्होंने अच्छा ये इंटरेस्टिंग है कि ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया है। राइट, तो मतलब आप सोचेंगे कि भाई ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया है तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी दिया है कि भाई वेज हाइक्स वगैरह करने हैं हमको, और मार्जिन पे इम्पैक्ट की बात बोली है नेक्स्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर, और नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, और ये जो है जो है स्ट्रीट को बेसिकली पसंद नहीं आया। अगर हम इस वीक देखें तो काफ़ी बड़े बड़े रिजल्ट आने वाले हैं। राइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बिजी डे वीक रहने वाला है फॉर अस ऑल्सो, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट और जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को समझते हैं पढ़ते हैं आप सब लोग भी। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि एचडीएफसी बैंक का आएगा, आईसीआईसीआई बैंक का आएगा, एचयूएल का आएगा, राइट, अल्ट्राटेक का, डॉक्टर रेड्डीज, राइट, जेएसडब्ल्यू स्टील,
पेटीएम का रिजल्ट आने वाला है, जोमेटो का आने वाला है, परसिस्टेंट का, डिक्सन का, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का, राइट। तो बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं हमें बिजी रखने वाले हैं इस वीक, एंड वी विल बी क्लोजली वॉचिंग देम, फॉलोइंग देम। जो इंटरेस्टिंग लगेंगे, अच्छे, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो वो बिल्कुल वीडियो भी बनाएंगे। मॉर्निंग न्यूज़ में तो कवर करने ही वाले हैं, राइट, और स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाएंगे। बाकी स्टॉकोमीटर पे सब चीज़ें अपडेट भी हमारी इन सब रिजल्ट्स के ऊपर रहेगा, 5Gs वगैरह सब अपडेट रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहेगा। बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस भी एक काफ़ी इंपैक्ट है, मेरे को लगता है कि काफ़ी क्लोजली वॉच करना है, स्पेशली आफ्टर नाउ न्यू ट्रम्प। तो वो जो सैंक्शंस रशिया वगैरह पे लगाए हैं जाते जाते बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब वो मतलब क्या इम्पैक्ट रहता है, वो वापस होते हैं नहीं होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए रहेंगे, राइट। तो इसीलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस भी एक फैक्टर हमें देखना ज़रूरी है, राइट, स्पेशली विद स्ट्रॉन्ग डॉलर और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, राइट। तो वो चीज़ें हमें डेफिनेटली यहाँ पर देखना चाहिए। बाकी ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रम्प आफ्टर मतलब टेकिंग ओथ, ऐसा काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 50 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्या होने वाले हैं। रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आया ओवर द वीकेंड वो आया कोटक महिंद्रा बैंक का, राइट। कंसोलिडेटेड जो है ओवरऑल 10% अप रहा नेट प्रॉफिट उनका। कोटक सिक्योरिटीज़ ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया, ऑलमोस्ट 46% का ग्रोथ आया। और कोटक एसेट मैनेजमेंट जो उनका म्यूचुअल फंड है उसमें भी 65% का प्रॉफिट ग्रोथ आया। ऑब्वियसली मार्केट्स आर डूइंग वेल, तो ये सारी दोनों चीज़ें उनके जो है बहुत अच्छा किया है, राइट। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है वो 10% अप हुआ है, राइट। और नेट तो ये सारी चीज़ें रही। लोन की जो ग्रोथ है वो 16% अप रही, राइट। और डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक 15% के आसपास की अप रही है। ग्रॉस एनपीए गिरा है अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें। नेट एनपीए भी जो है नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, नॉट मच, बट सीक्वेंशली थोड़ा गिरा है। स्लिपेज की बात जहाँ तक है वो बड़े हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर बताएं तो लास्ट ईयर 1177 करोड़ थे या 1657 करोड़ हैं स्लिपेजेस, लेकिन अगर हम क्यू ऑन क्यू हैं तो वो गिरे हैं 1875 करोड़ से 1657 करोड़ जो है ये हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेजरली हुए हैं। एंड अगर टोटल प्रोविजंस रहे 6634 क्वार्टर के रहे, अगर हम लास्ट ईयर थे तो ये कम हुए हैं। लास्ट ईयर 6963 करोड़ के टोटल प्रोविजनिंग इन्होंने की थी। टर्न अराउंड माइक्रो लोन एसेट क्वालिटी में उन्होंने कहा है कि टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड डू, मतलब अकॉर्डिंग टू द माइक्रो फाइनेंस शुड डू वेल। जियो फाइनेंशियल का भी रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट फ्लैट था, 295 करोड़ के आसपास था, हार्डली 0.3% का बेसिकली ग्रोथ रहा है, राइट। और रेवेन्यू जो है अगर टॉप लाइन की बात करें तो 6% से ही ग्रो हुआ है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 4199 करोड़ हुआ है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1206 करोड़ था। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हमारा पेमेंट सॉल्यूशन जियो भारत, राइट, उसमें ऑलमोस्ट अभी 74 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स आ गए हैं, राइट, जो उनका पेमेंट बैंक है। और दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड एनबीएफसी ऑपरेशंस इन 7 सिटीज़, 9 ऑफिस खोल लिए हैं एज पर देम। और उन्होंने जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने कहा है कि वो फाइनल अप्रूवल के लिए फाइलिंग कर दी है, ठीक है। ब्लैक रॉक के साथ जियो ब्लैक रॉक आने वाला है, तो वो भी उन्होंने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो लेट्स सी, मतलब अगेन थोड़ी सी कंपनी से मेरे को लगता है कि वैल्यूएशंस वगैरह बहुत ऑलरेडी बढ़ गए थे, और जिस तरह का अभी लिखते हैं, जब ये सारी बहुत सारी चीज़ें नई नई कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स एक बार वो सब थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो फिर अपने को ज़्यादा पता चलेगा। बट लेट्स सी हाउ इट गोज, बट द वैल्यूएशन डेफिनेटली इज अ कंसर्न, राइट। इंडस इंड बैंक के जो सीएफओ हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो न्यू सीएफओ आई थिंक विल जो है ज्वाइन फ्रॉम 21 ऑफ जैन, राइट। और अगेन उन्होंने कहा है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द ग्रुप इज व्हाट ही इज लुकिंग एट। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का भी रिजल्ट आया, उसमें प्रॉफिट अच्छा है, 68% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है, राइट। ओवरऑल जो जो मेन फैक्टर्स जो देखने वाले हैं वो है कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है वो 0.59% से ही ग्रो हुआ है। अंडर राइटिंग लॉस थोड़े कम हुए हैं, इसकी वजह से कंबाइंड रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, अभी भी 100 प्लस है, राइट। 102.7 है, 103.6 था लास्ट, लेकिन अभी भी 102.7 है, राइट। तो वो चीज़ एक फैक्टर हमें हमेशा
बेसिकली फैक्टर में रखनी है। एक नेट वेब टेक्नोलॉजी है, इसका भी एक वीडियो बहुत डिटेल्ड श्रुति ने आई थिंक लास्ट वीक ही हमने अपलोड किया है ऑन आवर वेबसाइट, पेड एज अ पेड वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, पार्टनरशिप विद एनवीडिया है, सुपर कंप्यूटिंग में इंडिया में आई थिंक मेजर प्लेयर है या ओनली प्लेयर है जिसने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या कॉलेजेस में, आईआईटीज़ वगैरह में सेटअप किए हैं। और अभी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप में क्लाउड में और एआई ड्रिवन चिप्स वगैरह में इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा एटलीस्ट नाम तो है, तो हम भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो येट, राइट, बट मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो विच आर वरिंग, जो वीडियो में काफ़ी हमने डिस्कस की हैं, लेकिन उसका भी रिजल्ट आया है, राइट। तो नेट प्रॉफिट 16%, मतलब जो कंपनी का साइज़ है और जो जिस तरह की अपॉर्चुनिटी है उस हिसाब से 16% ही ग्रो हुआ है। अगर हम ओवरऑल देखें 30 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो पहुंच गया है। रेवेन्यू ग्रोथ जबकि अच्छा 32% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने किया है, एंड दे सेड मेजरली एआई ड्रिवन ग्रोथ ही है, राइट। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है उनका, 9% ही उनका ओवरऑल उसमें है। ऑर्डर बुक 360 करोड़ की, बट ऑर्डर बुक टिपिकली क्या रहती है कि बहुत फास्ट फुलफिल ऑर्डर बुक होती है ये, लंबी लंबी, जैसे भाई हम कोल इंडिया की ऑर्डर बुक देखें, इस तरह की ऑर्डर बुक्स नहीं होती है इनकी। एक 3-4 महीने 6 महीने में इनकी ऑर्डर जो है वो बुक पूरी रिफ्रेश हो जाती है, वो मतलब यूज़ हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। पावर ग्रिड ने भी फ्राइडे को अनाउंसमेंट किया भाई कि उन्होंने, उनका एक जेवी था आईएलएनएफएस के साथ, आईएलएनएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी के साथ, राइट, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी उन्होंने एक सेटअप की है, राइट, मतलब बेसिकली आई थिंक विद नेपाल। तो उसका स्टेक जो है पावर ग्रिड ने ले लिया है आईएलएनएफएस का, राइट। तो अब जो है वो सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और ये तो तीन ही बेसिकली अब जेवी पार्टनर्स इस जेवी में रह गए हैं, राइट। तो ये मेजर मेजर ओवरऑल न्यूज़ थी, राइट। अब बात करते हैं हमेशा की तरह नॉलेज सेक्शन की, और एक इमेज है जो आई एम शेयरिंग, और आई विल जस्ट टॉक अगेन बिकॉज करेंसी डिप्रिसिएशन पे बहुत बात हो रही है, और व्हेन आई एम टॉकिंग टू वेरियस एनआरआईज ऑल्सो, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि यार इंडिया की करेंसी तो डिप्रिशिएट होती ही रहती है, तो मैं इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट भी है क्या? क्योंकि अगर मुझे स्पेशली अगर पैसा वापस चाहिए, राइट, काफ़ी सारे जो सिटीजन्स हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं आउटसाइड इंडिया, और स्पेशली अगर हम यूएस की बात करें स्पेसिफिकली, बिकॉज वहाँ ही मेजरली डिफरेंस ज़्यादा है, और तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है कि डज इट इवन मेक सेंस फॉर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, स्पेशली फॉर लाइक रेजिडेंट्स जो वहीं रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, या फिर सिटीजन्स जो या जिनके पास ओसीआई कार्ड वगैरह है, राइट। और इवन सम इंडियंस दे ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड दिस, और इवन अदर फोक्स लाइक जैसे मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी करेंसी पेग्ड है अगेंस्ट डॉलर, तो वो भी एक क्वेश्चन रहता है, राइट। तो इसके ऊपर मतलब आई जस्ट वांटेड टू शो दिस इमेज अगेन, दिस इज विजुअल कैपिटलिस्ट करके एक बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, तो उन्होंने ये पेस्ट किया था। तो लास्ट 2024 में क्या हुआ है, तो एक तो भाई ऑब्वियसली डॉलर बहुत बड़ा है, डॉलर जो है बहुत स्ट्रेंथन हुआ है स्पेशली आफ्टर ट्रम्प विक्ट्री, तो वो हमें दिखा 7.1% का डॉलर इंडेक्स में ग्रोथ आया, राइट, और 109 प्लस चल ही रहा है अभी हमने जैसे बात की। तो अब जो डॉलर इतना बढ़ा है तो ऑफकोर्स बाकी सब करेंसीज डिप हुई होंगी, डिप्रिशिएट हुई होंगी। इंडिया कितना हुआ, तो इंडिया 2.8% इंडियन करेंसी 2024 में डिप्रिशिएट हुई है, राइट। और चाइनीज़ करेंसी भी उतनी ही हुई है, मैक्सिकन 2% हुई है, ब्रिटिश 1.7% हुई है, ये चार। बाकी सब करेंसीज, यूरो आप देखो 6.2% डिप्रिशिएट हुआ है, तो मतलब इंडिया के अगेंस्ट वो अप्रिशिएट हुआ होगा, राइट। मतलब इंडियन करेंसी एज कंपेयर टू यूरो जो है वो अप्रिशिएट हुई होगी, मतलब बिकॉज इट हैज़ डिप्रिशिएटेड। स्विस फ्रैंक आप देखिए, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 9.1% डिप्रिशिएट हुआ है, जापानीज येन 10%, न्यूजीलैंड डॉलर 11%, रशियन रूबल 18%, ब्राज़ीलियन 21%। तो हमारी करेंसी कम गिरी है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, बिकॉज, और अगेन ये गिरे उसकी वजह से, ये डॉलर के बढ़ने की वजह से गिरा। एक करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो इसकी वजह से कौन सी करेंसी की डिमांड गिर गई है उसके ऊपर ये फैक्टर्स रहते हैं। तो इसीलिए ये ओवरऑल फैक्टर्स में हमें समझना चाहिए कि हमारी करेंसी कितनी डिप्रिशिएट हो सकती है। हमेशा हम यही बोलते हैं कि जो लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स में एक एवरेज है 3 to 4% का इंडियन करेंसी एज कंपेयर टू डॉलर डिप्रिशिएट हुई है। एक्सपेक्टेड मुझे ऐसा है
कि एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स में शायद ये 2 to 3% है, स्पेशली लुकिंग एट द इन्फ्लेशन रेट्स इन यूएस, इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस एंड इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया। अनलाइकली है अभी तक, तो जैसा लग रहा है, अभी थिंग्स में चेंज, कि इंटरेस्ट रेट इन यूएस जो है वापस 0% होंगे या बहुत कम होंगे, तो वो अभी तक तो नहीं लगता। तो इसीलिए लग रहा है कि शायद नेक्स्ट डेकेड या नेक्स्ट लॉन्गर ड्यूरेशन में जो डिप्रिशिएशन है जो हमारा हो रहा है वो थोड़ा कम होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स इज, कि 2 to 3% ही शायद हम डिप्रिशिएट करेंगे एज कम्पेयर टू डॉलर इन फ्यूचर, लाइक थोड़ा सा आगे जब जाए तो जितना पहले हो रहा था उससे कम होना चाहिए, दैट्स द एक्सपेक्टेशन ओवरऑल। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट आपको ये नॉलेज सेक्शन भी अच्छा लगा, न्यूज़ भी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर अपने सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर डाल सकते हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैप्पी मंडे एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। जय हिंद।